हमारा जो बिंदु चल रहा था वह जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या। अब हमें इस जनसंख्या बिंदु के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व से संबंधित कुछ तथ्यों को देखने से पहले क्या देखना है, कुछ हमारा भाग रह गया था, जैसे सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वाले जिले, तो उनके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो राजस्थान, राजस्थान के सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या वाले जिले। ठीक है, तो राजस्थान के सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले और न्यूनतम न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वाले जिले। तो हमने कल देखा था कि सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या और न्यूनतम पुरुष जनसंख्या, इसी के साथ देखा था कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। तो सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले जिलों के लिए वही ट्रिक काम आएगी जो भाग 2 में हमने पढ़ी थी। तो क्या था, जैसे जयपुर, आप जयपुर गए, जयपुर जाने के बाद आप जैसे ही वहां गए तो आपको किसकी याद आई, जानू की, तो वही ट्रिक काम आएगी। ठीक है, क्या, जानू। तो जैसे जोधपुर, और अ से, ए से अलवर, और एन से नागौर, और यू से उदयपुर। क्या बनेगा, यू से उदयपुर। इसी प्रकार सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या के साथ ही न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वाले जिलों पर दृष्टिपात करें तो हमने एक ट्रिक के माध्यम से समझा था कि न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं। तो क्या पढ़ा था हमने, जेपी सर। क्या पढ़ा था, जेपी सर। क्या है वो, बूंदी के राजा हैं। क्या है, बूंदी के राजा हैं। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों में, न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वाले जिलों पर देखें तो जे से क्या बनेगा, जैसलमेर, और पी से क्या बनेगा, प्रतापगढ़, सर से क्या बनेगा, सिरोही, और बूंदी से बूंदी, और राजा से राजसमंद। इस ट्रिक के माध्यम से हमने सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों के बारे में भी बात की थी। इसी प्रकार आज जनसंख्या, राजस्थान के सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले जिले और न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वाले जिलों में हमने देखा तो क्या है, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, और न्यूनतम में क्या है, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सर्वाधिक महिला जनसंख्या, क्या, सर्वाधिक महिला जनसंख्या, सर्वाधिक महिला जनसंख्या और न्यूनतम महिला जनसंख्या, न्यूनतम महिला जनसंख्या। तो इसमें भी सेम यही आएगा, क्या, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, और न्यूनतम महिला जनसंख्या में क्या आएगा, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, राजसमंद। अब हम आगे देखते हैं तो राजस्थान में, राजस्थान में राजस्थान में 0 से 6 वर्ष आयु के बालक, क्या, 0 से 6 वर्ष आयु के बालक सर्वाधिक कहां पर है और न्यूनतम कहां है, क्या, न्यूनतम। तो इसमें भी जैसे हमने पहले देखा था वैसे ही इसमें भी यही ट्रिक आएगी, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, और न्यूनतम में क्या आएगा, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद। तो हमने एक ही ट्रिक के माध्यम से क्या क्या देखा, जिलों के बारे में, उसके बाद क्या देखा, पुरुष जनसंख्या, क्या देखा, पुरुष जनसंख्या। इसी प्रकार हमने क्या देखा, महिला, सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या, और उसी के बाद हमने क्या देखा, 0 से 6 वर्ष की आयु वाले बालकों,
6 वर्ष आयु वाले बालकों के बारे में कि सर्वाधिक कौन से जिले में है और न्यूनतम कौन से जिले में है। अब हम देखते हैं जनसंख्या से संबंधित अगले बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। तो हम देखेंगे कि राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व यह नया बिंदु है और इस बिंदु के अंदर से प्रत्येक परीक्षा में और हर बार एक प्रश्न तो अवश्य पूछा जाता है। तो हमें क्या देखना है, राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है और क्या है, कितना है, कितने किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, इस बारे में हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। तो हम देखेंगे कि राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है। 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। हमें क्या देखना है, 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं और हमें जो आंकड़ा प्राप्त होता है इस 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले व्यक्तियों का जो हमें सरकारी आंकड़ा प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। तो हमारे राजस्थान में जनसंख्या घनत्व का सरकारी आंकड़ा क्या है, तो 1 किलोमीटर में 200 व्यक्ति निवास करते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, ठीक है, 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर निवास करते हैं। तो हमारे राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जिलों के अनुसार राजस्थान में जिलों के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है। तो हम देखते हैं कि राजस्थान में जिलों के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है। तो जिसे हमने जनसंख्या वृद्धि वाले जिले और न्यूनतम वृद्धि वाले जिले देखे थे, इसी प्रकार हमें जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या घनत्व में जिलों के आधार पर हम देखते हैं। तो जिलों में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो हमने वहां देखा था कि हमारी राजधानी क्या है, जयपुर। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सबसे पहले जयपुर। अब हम देखते हैं कि जिलों के अनुसार जनसंख्या घनत्व, ठीक है, जिलों के अनुसार जनसंख्या घनत्व। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले और न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले, न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले और न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले कितने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम जयपुर को ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा आएगा, जयपुर, और उसके बाद दूसरा कौन सा आएगा, भरतपुर। इसी प्रकार तीसरा जिला कौन सा आएगा, तो दौसा, ठीक है। दौसा के बाद में क्या आएगा, 4 नंबर पर अलवर, क्या आएगा, अलवर। और अंतिम 5वां कौन सा आएगा, तो धौलपुर। कौन सा आएगा, धौलपुर। तो जिलों के अनुसार जनसंख्या घनत्व वाले सर्वाधिक जिलों में कौन सा है, जिलों के अनुसार जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक जनघनत्व रखने वाले जिले कौन से हैं, तो जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर और धौलपुर। अब हम देखते हैं कि जयपुर में जनसंख्या घनत्व कितना है, भरतपुर में कितना है। हमने ऑल ओवर तो देख लिया, ऑल ओवर देख लिया कि 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो हमारा जनघनत्व कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब जयपुर जिले में हमें देखना है, कि यहाँ पर जनघनत्व कितना है।
तो हम कह सकते हैं कि जयपुर का जनघनत्व कितना है, 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और भरतपुर का कितना है, तो 590 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार हम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों पर प्रकाश डाले तो हमें प्राप्त होंगे आंकड़े। क्या होंगे? सबसे पहला न्यूनतम कहाँ हो सकता है, तो अपने रेगिस्तान यानी कि जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर में। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आ सकता है, बाड़मेर। नहीं, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, बीकानेर। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, बीकानेर। और तीसरे नंबर पर क्या आएगा, बाड़मेर। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या आ गया, बाड़मेर। इसी प्रकार चौथे नंबर पर चूरू, और पांचवे पर क्या आ जाएगा, बांसवाड़ा। तो ये आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं। यह आंकड़े प्राप्त होते हैं कि जिलों के अनुसार जनघनत्व रखने वाले जिलों में सर्वाधिक जनघनत्व रखने वाले जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, धौलपुर। जयपुर में कितने, 595। भरतपुर में कितने, 590 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रखने वाले जिलों में कौन कौन से हैं, तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, बांसवाड़ा। अब हम देखते हैं कि जैसलमेर में कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, तो कितने हैं, 17। ठीक है, जैसलमेर में कितने हैं, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। और बीकानेर में कितने हैं, तो 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। इसी प्रकार बाड़मेर में कितने रहते हैं, तो 92। कितने रहते हैं, 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। तो कुल मिला के ऑल ओवर हमने देखा कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब हमें आगे देखना है कि परीक्षा में सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है। यहाँ पर हमने 5-5 जिलों का एक क्रम बना लिया है। अब इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। जयपुर है, भरतपुर है, जैसलमेर है न्यूनतम में, तो इन्हीं प्रश्नों को मिलान करने संबंधी सवाल पूछा जा सकता है। तो किसी भी तरह से घुमा फिरा के सवाल पूछा जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर आंकड़ों को अच्छे से विश्लेषण कर दिया है। अब हम देखेंगे जनसंख्या घनत्व के बाद यदि हम देखते हैं कि राजस्थान में 0 से 6 वर्ष, राजस्थान में 0 से 6 वर्ष बालकों का जनघनत्व। इससे पहले क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे राजस्थान में लिंगानुपात क्या है। क्या लिंगानुपात, लिंगानुपात का तात्पर्य क्या होता है कि कितने पुरुषों में कितनी महिलाएं राजस्थान में निवास करती है। तो हमारे राजस्थान में 1000 पुरुषों पर, क्या हमारे राजस्थान में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं निवास करती है, तो 928। ठीक है, तो राजस्थान का लिंगानुपात क्या हुआ, 928। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि राजस्थान में 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर कितनी, 928 महिलाएं निवास करती है। या महिलाएं हैं। तो इस आधार पर हमारा लिंगानुपात क्या हुआ राजस्थान का, 928 व्यक्ति। ठीक, 928। अब हम देखेंगे कि सर्वाधिक जिले के अनुसार यदि हम देखते हैं तो सर्वाधिक लिंगानुपात रखने वाले जिले और न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाले जिले। तो हम देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले और दूसरा न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। तो अब हम देखते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों में कौन कौन है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों में सबसे पहले किसका आएगा नाम, तो वागड़ के डूंगरपुर का। उसके बाद किसका आएगा, राजसमंद का। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात रखने वाले जिलों में क्या क्या है, सबसे पहले तो डूंगरपुर,
फिर उसके बाद राजसमंद, और राजसमंद के बाद क्या आएगा? पाली, पाली के बाद क्या आएगा? प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद क्या आएगा? बांसवाड़ा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ नजर नहीं आ रहा होगा तो इधर लिख लेता हूं मैं। तो क्या आएगा? एक तो आएगा पाली तीसरे नंबर पर, चौथे पर क्या आएगा? प्रतापगढ़। ठीक है, क्या? डूंगरपुर, राजसमंद और पाली, प्रतापगढ़, और पांचवें नंबर पे क्या आ जाएगा? बांसवाड़ा। क्या आ जाएगा? बांसवाड़ा। अब सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों पे तो चर्चा हो गई। अब हम देखते हैं कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं। तो हम कह सकते हैं कि पहला जिला कौन सा होगा? धौलपुर। ठीक है, पहला जिला कौन सा है? तो धौलपुर। धौलपुर के बाद में करौली, दो नंबर पे कौन आ जाएगा? तो करौली। और तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? धौलपुर, करौली, और तीसरे पे कौन आ जाएगा? तो भरतपुर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें देखना है कि डूंगरपुर में लिंगानुपात कितना है? तो 994। और राजसमंद का लिंगानुपात कितना है? तो 990। तो ये आंकड़े हमें याद रखने हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसको शॉर्टकट में फिर से कि राजस्थान में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं रहती है? 928। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? राजस्थान में लिंगानुपात हुआ। तो कितना है लिंगानुपात? 928। अब जिलों के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों पर प्रकाश डाले। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों में क्या है? सबसे पहला नाम किसका आएगा? डूंगरपुर जिले का। यहाँ का लिंगानुपात कितना है? 994। उसी प्रकार राजसमंद जिले का लिंगानुपात कितना है? 990। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन आएगा? पाली। पाली के बाद में कौन आएगा? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के बाद कौन आएगा? बांसवाड़ा। इसी प्रकार न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो धौलपुर, करौली और भरतपुर। तो ये हमारा क्या है? लिंगानुपात। इससे बाहर प्रश्न शायद संभवतः नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने उन सभी फैक्ट पर प्रकाश डाल दिया है जो परीक्षा की दृष्टि से क्या है? इम्पोर्टेंट। क्या है? इम्पोर्टेंट। अब हम अगले बिंदु पर बात करते हैं कि लिंगानुपात के बाद 0 से 6 वर्ष की आयु वाले बालकों, ठीक है, 0 से 6 वर्ष वाले बालकों का लिंगानुपात क्या है? कितने? 0 से 6 वर्ष वाले बालकों का। ठीक है, तो अब हम इसको हटा लेते हैं एक बार। अब हम देखेंगे कि राजस्थान में 0 से 6 वर्ष, कितने? 0 से 6 वर्ष आयु वाले बालक। ठीक है, 0 से 6 वर्ष आयु वाले बालकों का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात। ठीक है, 0 से 6 वर्ष आयु वाले बालकों का लिंगानुपात कितना है? तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान में 0 से 6 वर्ष आयु वाले बालकों का लिंगानुपात क्या है? तो 888। ठीक है, कितना है? 888। और यदि जिले के आधार पर 0 से 6 वर्ष के बालकों, और यदि जिले के आधार पर 0 से 6 वर्ष के बालकों का लिंगानुपात देखा जाए तो सबसे पहले किस जिले का नाम आएगा? तो बांसवाड़ा। और इसी प्रकार दूसरे नंबर पे किसका नाम आएगा? तो प्रतापगढ़। किसका आएगा? प्रतापगढ़। ठीक है, 0 से 6 वर्ष आयु के बालकों का लिंगानुपात ये क्या है? सर्वाधिक में है, सर्वाधिक। और दूसरा देखते हैं न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम। तो न्यूनतम में किस जिले का नाम आएगा? एक नंबर पे आ जाएगा झुंझुनू। किसका आएगा? झुंझुनू। और
दूसरे पे किसका नाम आ जाएगा? सीकर। ठीक है, तो ये हमारे राजस्थान के 0 से 6 वर्ष आयु बालकों का लिंगानुपात है। कितना है? तो 888, 888। और 0 से 6 वर्ष आयु वाले बालकों का लिंगानुपात सर्वाधिक किस जिले में है? तो बांसवाड़ा में पहला, और सेकंड किसमें है? प्रतापगढ़ में। इसी प्रकार न्यूनतम जिलों में देखा जाए, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले 0 से 6 वर्ष आयु बालकों का, तो न्यूनतम में कौन कौन सा आ जाएगा? झुंझुनू और सीकर। अब हम देखते हैं कि जनसंख्या के पश्चात राजस्थान में साक्षरता क्या है। तो साक्षरता पर हम चर्चा करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि राजस्थान में साक्षरता से संबंधित जो आंकड़े हैं उनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला बिंदु क्या रहेगा, जिसे हम टॉपिक कह सकते हैं, टॉपिक साक्षरता। क्या? साक्षरता। साक्षरता। ठीक है, जनसंख्या के बाद में हम आते हैं अगले बिंदु पर, तो साक्षरता। अब साक्षरता के बारे में आप और हम सभी जानते हैं कि सरकार ने समय समय पर साक्षरता से संबंधित बहुत योजनाएं चलाई, और जिसका रिजल्ट यह है कि आज लगभग सभी लोग शिक्षित और साक्षर हुए हैं। तो अब हम देखते हैं कि राजस्थान में साक्षरता दर कितनी है। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान में साक्षरता दर कितनी है? 66.1। कितनी है? 66.1। अब इस 66.1 को याद रखने के लिए क्या करना है हमें, कि साक्षर होने के लिए क्या करना पड़ता है? तो हमें कई बाराखड़ी और एबीसीडी और गिनती का स्मरण करना पड़ता है, या फिर उनका अभ्यास करना पड़ता है। तो साक्षरता दर, राजस्थान की साक्षरता दर को याद रखने का क्या है, तो मैं एक ऐसा तरीका बताता हूँ, एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप साक्षरता दर कभी भूल ही नहीं सकते। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए क्या करना है कि हमें एक से 10 तक की क्या करनी है? गिनती बोलनी है। ठीक है, गिनती बोलनी है। तो 1 से 10 तक की गिनती बोलने के लिए हमें क्या करना होगा? 1 से 10 तक की गिनती बोलने के लिए 1 से 10 तक की गिनती बोलनी होगी। तो अब साक्षरता, जो राजस्थान की साक्षरता दर है, उसको याद रखने का तरीका कैसे है? तो आप बोलिए, 1 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 9 और 10। अब आप बताइए, ये जो साक्षरता है, साक्षर होने के लिए हमें संख्या ज्ञान तो होना ही चाहिए। तो साक्षरता, तो स कहाँ पर आ रहा है? ये जो गिनती बोली, ठीक है, 1 से 10 तक जो गिनती बोली है, 1 से 10 तक जो गिनती लिखी गई है या बोली गई है साक्षर होने के लिए, तो उस साक्षर में पहला अक्षर क्या है? स। तो 1 से 10 तक की गिनती में स कहाँ पर आ रहा है, तो वो याद रखना है। तो स कहाँ पर आ रहा है? 1 में तो आ ही नहीं रहा है, 2, 2 में भी नहीं आ रहा है, 3, 3 में भी नहीं आ रहा है, 4, 5, 5 में भी नहीं आ रहा है, 6। ठीक है, तो 6 में क्या, जैसे 6 बोलते हैं तो इसमें क्या? स आ रहा है, हलन। और 7, तो 7 में भी क्या आ रहा है? तो लिखते हैं 7। ठीक है, 7। और 8 में कुछ नहीं है, 9 में भी कुछ नहीं है, 10 में भी कुछ नहीं है। तो हमें क्या संख्या प्राप्त हुई? 6 और 7। हमें क्या संख्या प्राप्त हुई? 6 और 7। तो हमें राजस्थान की साक्षरता दर याद रखने के लिए क्या करना है? 1 से 10 तक की गिनती याद रखनी है, और स कहाँ कहाँ आ रहा है वो याद रखना है। तो स कहाँ कहाँ आया? एक तो 6 में और एक 7 में। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लगभग राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? तो 6, 7, 67%। तो मिलता जुलता आंकड़ा है, परीक्षा में भी इसी तरह पूछा जा सकता है कि राजस्थान में साक्षरता दर कितनी है? तो 66.1। तो ये आंकड़ा इसके नजदीक का है, इस तरह से हमें याद रखना है। तो क्या आ सकता है? 66.1 आ सकता है, या फिर 67.1 भी आ सकता है, या फिर 68। तो राउंड फिगर इन 3 संख्याओं के अंदर ही पूछा जाएगा। तो इसको याद रखने का ये सबसे आसान तरीका है कि 1 से 10 के बीच में 100 कहाँ पर आ रहा है? तो 6 और 7, तो 6 और 7 से क्या हुआ? 67। तो कितनी होगी साक्षरता दर राजस्थान की? 67%, या फिर 66.1%। अब हम देखेंगे,
अब हम देखेंगे कि राजस्थान में पुरुष जनसंख्या कितनी है और महिला जनसंख्या कितनी है। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर कितनी है और महिला साक्षरता दर कितनी है। फिर उसके बाद में सर्वाधिक पुरुष साक्षर पुरुष कहाँ पर है और न्यूनतम पुरुष साक्षर कहाँ पर है, और सर्वाधिक महिला साक्षर कहाँ है और न्यूनतम महिला साक्षर कहाँ है, और राजस्थान का ऑल ओवर कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक साक्षरता दर में अग्रणी है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर, राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर, राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर किस रूप में देखेंगे हम, तो सर्वाधिक कहाँ है, और इसी तरह राजस्थान में महिला साक्षरता दर, ठीक है। राजस्थान में महिला साक्षरता दर तो देखेंगे कि सर्वाधिक कहाँ पर है या फिर कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो 76%, ठीक है। कितना, 76% केवल राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर। इसी प्रकार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है, तो 54%, कितनी है, 54%, ठीक है। राजस्थान में पुरुष साक्षरता 76 और महिला साक्षरता कितनी, 54। अब हम देखेंगे कि सर्वाधिक पुरुष साक्षर कहाँ के हैं, कौन से जिले के हैं, इस पे हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि सर्वाधिक साक्षर पुरुष वाला जिला और न्यूनतम साक्षर वाला जिला, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला, ठीक है। तो राजस्थान में सर्वाधिक साक्षर पुरुष वाला जिला कौन सा है, तो झुंझुनू, कौन सा है, झुंझुनू। और राजस्थान में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो प्रतापगढ़, कौन सा है, प्रतापगढ़, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कि राजस्थान में महिला साक्षरता दर वाला और इसी प्रकार, एक तो ये तुमने उल्टा यहाँ पे टांग दिया, दिखता नहीं इधर। तो इसी प्रकार प्रतापगढ़ के बाद इसी प्रकार हम देखेंगे कि राजस्थान में महिला साक्षरता दर वाला सर्वाधिक महिला साक्षर वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक महिला साक्षर वाला जिला तो कौन सा होगा, सर्वाधिक महिला साक्षर वाला जिला कौन सा होगा, तो हम कह सकते हैं कि वह जिला कौन सा है, कोटा, ठीक है, कोटा। और इसी प्रकार राजस्थान में महिला साक्षरता दर या फिर महिला साक्षरता में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा होगा वह जिला, जालोर, कौन सा, जालोर, ठीक है। इस तरह से याद करना है। तो हम इसका एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं, और अब मैं बताऊंगा ऐसी ट्रिक, क्या बताऊंगा, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि मेरे ख्याल से आप राजस्थान में साक्षर पुरुष की संख्या और राजस्थान में महिला साक्षर पुरुष की संख्या कितनी है उसको शायद नहीं भूल पाओगे। तो अब हम इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखते हैं कि साक्षरता हमारे राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, तो 66.1। अब राजस्थान में
पुरुष साक्षरता दर कितनी है तो 76% और महिला साक्षरता दर कितनी है तो 54%। अब साक्षर पुरुष में सर्वाधिक साक्षर पुरुष में वाला जिला कौन सा है तो झुंझुनू, और न्यूनतम साक्षर पुरुष वाला जिला कौन सा है तो प्रतापगढ़। इसी तरह राजस्थान में महिला साक्षरता दर में कितनी है तो 54, और महिला साक्षरता सर्वाधिक वाला जिला कौन सा है कोटा, और न्यूनतम साक्षर महिला साक्षर वाला जिला कौन सा है तो जालोर। अब हम देखते हैं, अब हम इस ट्रिक की बात करते हैं। तो ट्रिक में क्या होगा, अब मैं बताता हूं आपको कि इन आंकड़ों को किस प्रकार याद रखना है। तो सबसे पहले करना क्या है, महिला और पुरुष एक घर होता है, उस घर में महिला पुरुष दोनों होते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, खाना कौन बना के देता है, खाना कौन बना के देता है तो महिला। तो हम महिला से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, महिला। तो महिला से कैसे याद रखना है, सबसे पहले हम ले लेते हैं 4, ठीक है, 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 7। उल्टे क्रम में चलना है, इस प्रकार उल्टे क्रम में चलना है। तो 54, ये 54 तो हो गया महिला, और ये 76 हो गया पुरुष साक्षरता दर। इस तरह से याद रखना है कि उल्टे क्रम से चलना है, 4 5 6 7, ठीक है, ये कदम चलना है 4 5 6 7। तो 6 7 पे हमें क्या मिल जाएगा साक्षरता मिल जाएगी, और 5 4 पे क्या मिल जाएगा खाना मिल जाएगा। इस तरह से याद रखना है कि राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर कितनी है और महिला साक्षरता दर कितनी है। अब हम देखते हैं कुछ फैक्ट, ठीक है। तो वो फैक्ट ये है कि राजस्थान में सर्वाधिक, ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, ठीक है। तो राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो हम कह सकते हैं कि वह जिला कौन सा होगा, वह जिला आप सभी जानते हो कि कौन सा होगा कोटा, ठीक है। तो कौन सा होगा वह जिला कोटा, ठीक है। अब कोटा से हमें यह याद रखना है कि महिला साक्षरता में सर्वाधिक महिला साक्षर कहाँ की है तो कोटा की, और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो भी कौन सा है वह कोटा है। इसी तरह राजस्थान में न्यूनतम राजस्थान में न्यूनतम राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला तो वो जिला कौन सा होगा, जैसे यहाँ पर कोटा था इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा जालोर। तो इसका उत्तर क्या आएगा जालोर, क्या आएगा जालोर। तो यह अच्छे से याद रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो कोटा है, और राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो जालोर है, और राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षर कहाँ कौन से जिले से है तो कोटा से, और न्यूनतम महिला साक्षर कहाँ से है जालोर से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे एक ऐसा बिंदु या फिर एक ऐसा टॉपिक जो कि है तो छोटा सा जो है तो छोटा सा, लेकिन होगा क्या कि हो सकता है यहाँ से 100% क्या है एक प्रश्न, ठीक है, क्या आ सकता है एक प्रश्न। तो वह टॉपिक कौन सा है तो उस टॉपिक का नाम है राजस्थान में एसटी, राजस्थान में एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति। तो इस बिंदु से यह जो टॉपिक है राजस्थान में एसटी जनजाति, अनुसूचित जनजाति या फिर एससी, एसटी और एससी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एसटी अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो राजस्थान में वह कौन से जिले हैं, राजस्थान में वो कौन से जिले हैं जहां पर प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक एसटी या फिर अनुसूचित जनजाति निवास करती है। तो प्रतिशत के आधार पर पहला बिंदु क्या रहेगा, प्रतिशत
के आधार पर, किसके आधार पर, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या। ठीक है, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या, किसकी जनसंख्या, तो एसटी अनुसूचित जनजाति वर्ग की। तो वहां कौन कौन से जिलों में है, तो कौन से जिले में है, एक तो है सबसे पहले बांसवाड़ा। ठीक है, पहले नंबर पर क्या आएगा, बांसवाड़ा। ठीक है, और दूसरे नंबर पर क्या आएगा, डूंगरपुर। ठीक है, तो ये फैक्ट हमें याद रखना है कि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की कहाँ रहती है, तो बांसवाड़ा जिले में। और प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या दूसरे जिले कौन से में रहती है, तो डूंगरपुर जिले में रहती है। ठीक है, ये याद रखना है। इसी तरह से दूसरा बिंदु हमसे परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि, क्या पूछा जा सकता है कि संख्या के आधार पर, किसके आधार पर, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर एसटी समुदाय या फिर एसटी अनुसूचित जनजाति वर्ग कौन से जिले में निवास करती है, कौन से जिले में निवास करती है, तो संख्या के आधार पर और प्रतिशत के आधार पर। ये तो है प्रतिशत और ये है संख्या। तो इस तरह से कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप संख्या के आधार पर पूछे तो यूं ना हो कि आप बांसवाड़ा डूंगरपुर कर दे। वहां करना क्या है, संख्या के आधार पर और प्रतिशत के आधार पर इन दोनों का अलग अलग नजरिए से देखना है। तो संख्या के आधार पर कौन सा जिला होगा, तो उदयपुर। हमारा जो उदयपुर है, उदयपुर जिसे जिलों की नगरी भी कहते हैं, तो यहाँ पर इस जिले में एसटी समुदाय के लोग अधिक निवास करते हैं, तो वो संख्या के आधार पर है। और ये जो है वो प्रतिशत के आधार पर, बांसवाड़ा पहला और डूंगरपुर दूसरा। तो इस तरह से इन दोनों फैक्ट को अच्छे से ध्यान रखना है। इसी प्रकार राजस्थान में एसटी के बाद किसका बात करेंगे हम, राजस्थान में एसटी के बाद एससी जनजाति। ठीक है, तो किसकी, एससी। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं एससी। एससी को हम कहेंगे अनुसूचित। यहाँ पर क्या लिखा था एसटी का पहले, यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से गलत लिखा गया था एसटी, इसे वापस सही कर देते हैं, एसटी यानी कि अनुसूचित। यहाँ लिख लेता हूं मैं एसटी का अर्थ क्या होगा, अनुसूचित जनजाति। वहां पर शायद गलत लिखा गया था ऐसा मुझे लग रहा है। तो एसटी का क्या होगा, अनुसूचित जनजाति। तो राजस्थान में एसटी अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के आधार पर कहां पर रहती है, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर। और संख्या के आधार पर कहां, तो उदयपुर। अब हम एसटी के बाद एससी एससी वर्ग पर बात करें। ठीक है, राजस्थान में एससी समुदाय या एससी वर्ग की बात करें तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कहाँ निवास करती है और संख्या के आधार पर कहाँ निवास करती है, तो राजस्थान में एससी। ठीक है, राजस्थान में एससी वर्ग, एससी। ठीक है, एससी वर्ग जिसे हम क्या कह सकते हैं, अनुसूचित जाति। ठीक है, तो राजस्थान में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक एससी वर्ग कहाँ निवास करता है, तो कहाँ करता है, बीकानेर में। कहाँ पर, बीकानेर में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कहाँ निवास करता है, बीकानेर में। और संख्या के आधार पर कहाँ पर निवास करता है, कौन सा समुदाय, एससी समुदाय। ठीक है, एससी समुदाय के व्यक्ति संख्या के आधार पर कहाँ निवास करते हैं, तो जयपुर में। कहाँ पर, जयपुर में। तो हम यहाँ पर हमने दो फैक्ट देखे, एक तो एसटी के बारे में और दूसरा एससी के बारे में। अब हमें देखना है कि राजस्थान में ठीक है, क्या देखना है, राजस्थान में जो एसटी वर्ग है, राजस्थान में एसटी जो वर्ग है वह कुल राजस्थान की जनसंख्या में कितने प्रतिशत भाग रखता है, तो कितने रखता है, कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत, तो
13.5%। कितना? 13.5%। इसको अच्छे से ध्यान रखना है। 13.5% अपना स्थान रखता है राजस्थान की कुल जनसंख्या में। एसटी वर्ग 13.5% वर्ग रखता है। तो इस तरह से हमें इन बिंदुओं को अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है, प्रतिशत के आधार पर और संख्या के आधार पर।